أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबको दूसरी सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न रमज़ान में दुनिया न्यूज़ पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल चाल हैं सबके? उम्मीद है सबका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरा होगा आज। नाजरीन, एक चीज़ जो रमज़ान में एक सबसे ज़्यादा चीज़ जो बहुत देखी जाती है वो होता है सब्र। रमज़ान आता है, सब्र का ताल्लुक़ हमसे जुड़ जाता है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि सब्र, अल्लाह ताला जिसको सब्र दे देता है उसको सब कुछ अता कर देता है। लेकिन आजकल हम ये चीज़ भूल चुके हैं, या तो हम सब्र को समझना ही नहीं चाहते कि हम सब्र समझते हैं। सब्र क्या है? रोज़ा रखा है तो किसी पे एहसान कर दिया है,
मतलब ये कल हमने बात की थी और आज ये बात लोगों ने कहना भी शुरू कर दी कि मुझसे ऐसे बात नहीं करो, मेरा तो रोज़ा है। तो सब्र जो है वो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हम फिर से वही बात रिपीट करूँगी कि हम किसी पे एहसान नहीं करते। आप रोज़ा रखते हैं अल्लाह ताला के लिए, आप नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह ताला के लिए, आप किसी पे एहसान नहीं करते। तो ये चीज़ हमें समझनी है और मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग कोशिश करें कि हम इस चीज़ को अपनाएं, अपने सिस्टम में लेके आएँ, ताकि हम भी उन इनाम वालों में शामिल हो सकें जो इस ख़ूबसूरत तोहफ़े से अल्लाह ताला के नवाजे गए हैं। अपने गेस्ट, आप सबसे पहले तो जुम्मतुल मुबारक है हमारे लिए। सबसे पहला जो आज रोज़ा, दूसरा रोज़ा है हमारा, वो जुम्मा आज है और सब जुम्मतुल मुबारक सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया में जहाँ भी दुनिया न्यूज़ देखा जा रहा है उन सब को हमारी पूरी टीम की तरफ से जश्न रमज़ान मुबारक हो। मेरे गेस्ट, मुअज़्ज़ज़ गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ थे। ईसा भाई, अस्सलाम वालेकुम। ईसा भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रोज़ा गुजरा आज? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अल अज़हर यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की है, बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। कल इनकी आवाज़ पे हमने इंतहाई सहर की थी। रिसर्चर हैं, राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महमूद अहमद मदनी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक बिल्कुल। उनके साथ मेरी बड़ी फेवरेट और मेरी इनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती भी है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, डॉक्टर राबिया बशीर, जनरल फिजिशियन। कैसी हैं राबिया? जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सबको अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर दिस जश्न रमज़ान। हम बड़े खुश नसीब हैं कि आप हमारे साथ हैं। नहीं, मुझे मतलब होता है ऑब्वियसली जो ऐसे एक्सट्रीम टाइम्स होते हैं, हम वर्किंग लेडीज़ के लिए निकलना ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एक तो चैनल का, कुछ चैनल्स के नाम ऐसे होते हैं, कुछ होस्टों के नाम जिनमें अपनी दोस्तें होती हैं उनके नाम ऐसे होते हैं कि जल्दी से परमिशन मिल जाती है कि भाई आप चले जाओ, कोई बात नहीं। और हमारे सबके फेवरेट मतलब उनके बगैर तो रोज़ा हम रख ही नहीं सकते ना, है ना? ऐसा ही है ना आगा साहब? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आगा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मेरे बगैर आप रोज़ा रख सकते हैं। नहीं, आपको पता है कल आपने जो ड्रिंक बनाई है उस ड्रिंक के लिए कितनी दफ़ा मुझे मैसेज आए हैं कि आगा साहब ने जो ड्रिंक बनाई थी वो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, हमने मिस कर दी थी। तो वाकई ऐसा है कि सबका दिल चाहता है कि हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं जी, हम इनके बगैर नहीं रख सकते, क्योंकि सहरी में इनके हाथ के अच्छे अच्छे जूसेस हम पी रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा ईसा भाई, हमने ब्रेक पे जाना होगा तो मेरा ख्याल है कि ईसा भाई सबसे पहले सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ट्रांसमिशन में इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो तमाम जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें ये जो पहला रमज़ान का जुम्मा है, मुबारक जुम्मा, हम सब के लिए साबित करे। नाजरीन, हमने जो आपके लिए पहला सवाल जो हम आपको दे रहे हैं बहुत आसान है और हमने बहुत आसान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं सूरह असर की, जो कि कुरान की 104 नंबर सूरह है। इसकी किरत आप सुनेंगे। सवाल हमारा ये है कि सूरह असर में 4 वो कौन सी बातें हैं, हर मुसलमान को अल्लाह ताला ने इन 4 बातों का पाबंद किया है। और हज़रत इमाम गज़ाली कहते हैं कि अगर इन चारों चीज़ों में एक भी चीज़ किसी मुसलमान में नहीं हो, शायद वो जन्नत नहीं जाए। इतनी इंपॉर्टेंट वो 4 चीज़ें हैं। हम इसकी किरत भी सुन लें। इसकी किरत हम सुनेंगे, लेकिन ईसा भाई हमें यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ईसा भाई ये सवाल दोबारा आप लोगों के लिए रिपीट करेंगे। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और इसका जवाब, अगर अभी सुन लिया आपने सवाल, तो आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। और किरत हम जब वापस आएंगे तो सुनेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान। वेलकम बैक वंस अगेन। जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहती हूँ मैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल आपको दोबारा बताएंगे ईसा भाई, आप कैसे हमें कांटेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पे है, कोई मुश्किल नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और स्क्रीन पे आपके सवाल भी है। और उसके अलावा अगर इंटरनेशनल कॉल हमें कोई करना चाहता है, हमें पाकिस्तान से बाहर कोई कॉल करना चाहता है, तो 0092 आप नंबर से पहले लगाएंगे। ईमेल भी फ़ौरन भेज सकते हैं, आप हमें SMS भी कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है हमसे बात करने के लिए। हम हमेशा आपके लिए यहाँ पे हाजिर हैं, आप हमें कांटेक्ट करें। ईसा भाई सवाल मैं दोबारा सवाल को आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ। आज का हमारा सवाल सूरह असर के हवाले से है। किरत भी आप सुनेंगे,
सूरह असर में वो 4 कौन सी बातें हैं जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर मुसलमान को पाबंद किया है, और जब आप किरत सुनेंगे तो वो किरत के अंदर भी चारों सवाल आप सुन सकेंगे बिल्कुल। आसानी के साथ। तो हम डॉक्टर साहब, हाँ जी किरत। यस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। अमूमन नाजरीन जब किरत होती है तो मैं उसके मफहूम को बयान करता हूँ। मैं मफहूम को इसलिए बयान नहीं करूँगा कि आप जब सवाल का जवाब सही देंगे फिर हम आपके साथ शेयर बिल्कुल, करेंगे, वरना तो तब फिर तक आप बताएंगे कि इसमें वो जवाब- 4 कौन सी चीज़ें बिल्कुल, हैं। पता चल जाएगा कि जवाब क्या है। तो आप इस किरत को आप किरत भी सुन आगा चुके साहब, हैं, वैसे, आपके पास सॉरी मैं आप आगा पूछना साहब से चाह कह रहे रहा था, आगा साहब ये वैसे जब नुज़ूल हुआ था इस सूरह का तो साहबा आपस में मिलते थे और मशहूर है इसके लिए कि अगर अल्लाह पूरा कुरान नाजिल नहीं करता तो ये सूरह ही काफ़ी थी। यानी इतना बड़ा मैसेज है। इसके पीछे और यहाँ तक कि तारीख डॉक्टर है साहब कि वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ताने दिए जाते थे और तमाम चीज़ें दी जाती थी, इसका पीछे पूरा बैकग्राउंड है। अल्लाह अकबर। नहीं, फिर आप इस वर्ड पर नजर डालिए, वल अस्र। यहाँ पर अल्लाह ज़माने की कसम उठा रहा है। सही। आगे नहीं बोलिएगा। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। आगे नहीं बताएगा। हमारे वो बड़े अहम viewers है, के 4 लिए ये नुकात। सवाल है और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, हमें कॉल करें। और ये हमारे पास कॉलर भी हैं, अच्छा इनाम भी तो है, वो भी तो बताएं। इनाम भी हैं। तो इनाम तो बताऊंगी ना, पहले कॉलर से बात करूं। आयशा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। आयशा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी। अच्छा आयशा, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं। अच्छा ये पहले सबसे पहले मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में गर्मी कितनी है? सही है। अच्छा सही है, मतलब अच्छी खासी गर्मी। मतलब नाराज लग रही है। वाकई ऐसा लग रहा है नाराज हैं आप वाकई गर्मी से काफी। नहीं नहीं, मतलब सही है। अच्छा Normal आयशा, weather है। आप आंसर देना चाहेंगी? नहीं, मुझे नहीं आता आंसर, सॉरी। क्या हो गया? रमजान है, थोड़े आवाज में कुछ और थोड़ी पूछना एनर्जी होगा? लेके आए, थोड़े कॉल। मुझे आंसर नहीं आता, आई एम सॉरी। और कुछ और पूछना चाहेंगे? अच्छा आप कुछ पूछना चाहेंगी?
हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि रमज़ान में जो रोज़ा खुशाई होती है, क्या ये सही है या नहीं है? ठीक, ओके, बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल था। किया। थैंक यू आयशा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अभी आपको जवाब देते हैं ईसा भाई जी। रोज़ा कुशाई बच्चों की जो होती है उनकी हौसला अफजाई के जी। लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आजकल जो हमारे माशरे में रोज़ा कुशाई का कलर जी। जो वलीमों की तरह किया जाता है, बिल्कुल यानी कि सही कह रहे हैं। इंसान की दावत पर अल्लाह की दावत को भूल जाना, यानी कि आप सही। देखेंगे वो लोग खाने में इतने मस्त होंगे जी। कि वो नमाज भी चली जाती है इफ्तार के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप ज़रूर करें, लेकिन जितना सादगी के साथ कर सकते हैं और अपने फैमिलीज जी। के लोगों को बुलाकर, ज़रूरी है कि आप बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं, बस उसको इतना बड़ा इवेंट ना बनाएं कि वो सही। फिर माशरे की एक रस्म बन जाए। अच्छा, जैसे आपने कहा ना हौसला अफजाई करना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को खुशी होती है कि उसने रोज़ा रखा है। सही आपने बिल्कुल फरमाया ईसा भाई। आजकल ऐसे कर दिया गया कि वो एक स्टेटस के ऊपर लोग आ जी, जाते हैं कि इसने इतनी बड़ी रोज़ा खुशाई की तो हम भी इतनी बड़ी रोज़ा मैं खुशाई इत्तेफाक से इसलिए कि मैं आज पहले ही उसमें शामिल हुआ, और मेरे ख्याल में कि मेरी लाइफ में जो मेरा वलीमा हुआ था उसमें इतनी डिशेज नहीं थी जितनी आगा साहब उसमें डिशेज। अच्छा, आपको क्या दुख है? आपको ये दुख है कि वलीमा नहीं, लेकिन आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक हमारे साथ कराची से जो एक और सादगी- कॉल है। हाँ प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अमना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको, आपके मेहमानों को, आपकी टीम को रमज़ान मुबारक। आपको हमारी आपको पूरी मुबारक। टीम की तरफ से, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, जश्न रमज़ान की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत, आपके घर वालों को जश्न रमज़ान मुबारक। और सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी किरात अभी हमने सुनी। जी, आगे भी इसी माशाल्लाह। तरह रखिएगा, हमारे इबादत में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह। और मैं आपके सवाल का आंसर दूंगी। जी ज़रूर दीजिए। नंबर 1, ईमान लाए, एक ईमान दूसरे को हक की ताकीद करना, अच्छे काम करना और सब्र की तलकीन करना। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल है। जी दुरुस्त है, माशाल्लाह। माशाल्लाह आप अब इनाम के हकदार 99% हैं। बल्कि और इनाम हम आपको बताते हैं सब भाई। आप जी, इनाम जो है आपकी वो आपसे एड्रेस ले लेंगे। मोबाइल जी दुनिया न्यूज़ जो दे रहा है, कंपनी कोई क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मोबाइल आप जीत चुकी हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, और बहुत- कंग्रेचुलेशंस, आप मोबाइल जीती हैं और उससे अब एंजॉय अरे करें। साहब, ये देखें ना हमारे लोगों का इंटरेस्ट कुरान के अच्छा, अंदर। हमने मुझे याया भाई से एक और बात पूछनी है। जी जी प्लीज ईसा पूछिए। से। जी जी जरूर। ये पूछा है, मेरा बच्चा अक्सर बीमार है, तो ये आयत मुझे बताएं कि मैं पढ़ के उस पर दम करूं। उसको अक्सर एक एक हफ्ते 15-15 दिन बाद बुखार चल जाता है। ठीक सारे मैंने टेस्ट करवा लिए, सब पॉजिटिव है, कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात नहीं है। ठीक है जरूर। ठीक सारे है, मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बताया, लेकिन पता नहीं कि उसको बुखार आ जाता है। सही सही आयशा, बस यही सवाल है आपका? ठीक है, वो डिस्कनेक्ट हो गया। अब क्योंकि उन्होंने आयत का सूरह का जवाब दे दिया है, हम ईसा थोड़ा भाई इसका जवाब हम, आयशा आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे, लेकिन यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेना है। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। हम ब्रेक पे जब जाने वाले थे तो हमारे पास एक कॉलर आई थी आयशा, जिन्होंने एक सवाल किया था अपने बच्चे के लिए। लेकिन आयशा आपको उसका जवाब हम ज़रूर देंगे, ईसा भाई उसका जवाब हम देंगे, लेकिन हमें हमारा जो कंपटीशन हो रहा है दुनिया न्यूज़ पे हया अला सलाह, जो जिस पे कल भी एक बच्चे की हमने अजान पे आज शाम में रोज़ा अफ्तार किया, और आज जो कंटेस्टेंट है वो हाफिज़ हुमायूं सज्जाद हैं, हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है। और आज मगरिब की अजान आप सुनेंगे लाहौर से, और उस पर रोज़ा अफ्तार इंशाल्लाह करेंगे। तो उस पर चल के उनका पैकेज देखते हैं और फिर वापस आते हैं। हाफिज हुमायूं सज्जाद एक होनहार तालिब इल्म, फरमाबरदार बेटे और जिम्मेदार भाई और खूबसूरत आवाज के मालिक कारी और मुअज्जिन हैं। हाफिज हुमायूं के तमाम अहले खाना मजहबी रंग में रंगे हुए हैं। इनकी वालिदा महमूदुन्निसा, बहन फरीहा और दोनों भाई क़िरात और नात ख़्वानी के मुकाबलों और महफिल में ज़ौक़ शौक़ से हिस्सा लेते हैं। हाफिज हुमायूं सज्जाद ने भी क़िरात और नात के मुकाबलों में बहुत सी ट्रॉफियाँ और तारीफ़ी असनाद हासिल की हैं। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, बहुत ज़्यादा काबिल फ़ख्र है। इसमें जो टैलेंट था इस नौजवान में, इस बच्चे में, माशाल्लाह इसने न खुद सिर्फ अपना नाम रोशन किया, बल्कि
हमारे मदरसे का नाम भी रोशन किया। हुमायूं सज्जाद को शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में भी आजान देने का शर्फ हासिल हुआ। इस साल रमजानुल मुबारक में इनके हिस्से में ये एजाज भी आया कि दुनिया न्यूज के तवस्सुत से वो अपनी आजान मगरिब से रोजेदारों को रोजा अफ्तार कराएंगे। ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र की बात है कि मैंने दुनिया टीवी के तवस्सुत से एक रोज़ा खुलवाऊंगा मैं बज़रिया अज़ान। इस सिलसिले का प्रोग्राम आइंदा भी होने चाहिए। हाफिज हुमायूं सज्जाद और इनके तमाम अहले खाना, असातिज़ा और दोस्त इस सादत पर नाज़ा हैं और इन सब की ख्वाहिश है कि वो दुनिया न्यूज के मुकाबला आज़ान हैया अलस्सलाह में कामयाबी हासिल करके हज्ज बैतुल्ला या उम्रे की सादत हासिल करें। जी, आपने देखा ये पैकेज हाफिज हुमायूं सज्जाद जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। बहुत मुबारक हो इस बच्चे को, हम मुबारक देना चाहेंगे क्योंकि बिल्कुल जी, माशाल्लाह, पूरी दुनिया बहुत एफर्ट इनकी कर रहे हैं आवाज़ लोग। पे रोज़ा इफ्तार करेगी। सवाल था आयशा का जो सवाल था आपसे ईसा भाई, वो ये था कि उनके बच्चे को बुखार हर 15 दिनों बाद चढ़ जाता है। वो ये चाह रही थी कि कोई ऐसी आयत आप उनको बता दें कि जिससे वो बच्चा ठीक अल्लाह हो। ताला उनको सेहत दे। आप कोशिश करें कि बच्चे के पेट में हर जाने वाली चीज़ लाइक पानी, खाना, जो भी है, वन टाइम उसके ऊपर एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़कर दम करके उसको ठीक है। दें। और नहीं तो 26 सूरह शोरा कहलाती है, 26 नंबर सूरह की आयत नंबर 100 है। 100 मरतबा एक पानी की बोतल पर पढ़कर दम करके अल्लाह सुब्हानहू ताला से उसकी सेहत के लिए दुआ करें और थोड़ा थोड़ा पानी उसको पिलाती रहें, 2-3 दिन उस बोतल को चलाएं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो ठीक जाएगा। है। अच्छा हकीम साहब, आपके पास भी आ रही थी मैं आगा साहब कि आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा हर्बल उससे अगर हम पूछना अगर हर्ब्स की बात करूं तो उससे पहले मैं एक और बात जरूर जी, कहना जरूर। चाहूँगा। एक मरतबा किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार को बुरा कहा। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजनिश फरमाई, आपने फरमाया नहीं बुखार को बुरा मत कहो, अच्छा इसे का बुखार रहमत है। अच्छा तो एक तो ये बात। अच्छा क्यों रहमत है? अब मैं तिब्बी पहलू पर आता हूँ। देखिए हम ये कहते हैं कि पानी को बॉईल करके इस्तेमाल करो। सही। पानी बॉईल करके इस्तेमाल करने से उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सही। बुखार अगर 100 से ऊपर आएगा तो हमारे जिस्म के बैक्टीरिया और वायरसेस कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिहाजा बुखार को कम करने के लिए बहुत आसान सी दवा जो है वो सिर्फ ये है कि फिटकरी को खील करके, यानी फिटकरी को तवे पर डाल दें। जब वो फूल जाए तो उस फिटकरी में से सिर्फ एक चुटकी अगर पानी के साथ इस्तेमाल मुसलसल करवाई जाए तो इस तरह के बुखारों में कंपैरेटिवली बेहतरी आती है। लेकिन मैं फिर बात कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है बुखार को बुरा मत कहो, और बुखार को अगर कम करना है तो आपने फरमाया था पानी से मदद दो, अपने ऊपर पानी डालो। जो आज स्पॉन्जिंग का तरीका है दिस नॉट न्यू, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और यही बात है कि जिसके लिए हम ये कहते हैं कि आज की साइंस उस वक्त मुकम्मल होगी जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकामात को मान लेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे साथ कॉलर हैं, आयशा बात कर रही, राबिया बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास भी एक राबिया बैठी हुई हैं। जी, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह आज़ा साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ सब। थैंक यू सो मच। आपको जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। मुझे आज़ा साहब से एक सवाल भी करना था। जी कि कीजिए। ये जो हमें रमजान में इतनी रोजे में हमें प्यास लगती है तो उसका हम क्या करें कि हमें कम से कम प्यास लगे? तो फिर आपने कल वो ड्रिंक क्यों नहीं देखी जो हमने इतनी ज़बरदस्त ड्रिंक बनवाई थी, वाटरमेलन की, तरबूज की हमने ड्रिंक बनाई थी, मिंट भी था उसमें, वो आपको देखनी चाहिए थी। हो गई। हाँ चलें, आज भी एक ड्रिंक बनेगी। अब आगा साहब इसका आपको जवाब देंगे। और कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं और कुछ नहीं। और आप कुछ सवाल कर रही थी शायद? जी, सवाल तो मैं कर रही थी लेकिन वो सवाल का जवाब तो दे चुके हैं हम। अगर आप अभी सवाल सुनना, दूसरा सवाल ले लेंगे। ईसा भाई आप दूसरा सवाल फिर हमारा दूसरा सवाल कर लें। जी दूसरा सवाल है और सबसे है बड़ा आसान सा है। वो कौन से खुश नसीब सहाबी हैं जिनकी नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में पढ़ाई? ठीक है, आपने सवाल सुना राबिया? जी मैंने सुना। और आपने साहबी का नाम बताना है। डिफिकल्ट, आप थोड़ा हिंट दे दें।
अच्छा टाइम सबसे पहले उनके नाम में हजरत लगता है, इससे ज्यादा नहीं बता इससे ज्यादा तो हम आखिर में नहीं दे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी लगता है। सकते। इतनी रायत तो नहीं मांग सकती आप हमसे। नहीं आप चले कोई बात नहीं, अब पूरा 30 रमज़ान पढ़े, आज दूसरा रमज़ान है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ इसी तरह शामिल रहिए और कल भी सुनिएगा। थोड़ी देर बाद कॉल मिलाना चाहें तो भी मिला सकती हैं और जवाब दे सकती हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर और कॉल। आसान करने के लिए ये कह देते हैं कि उनका नाम सीन से शुरू होता है। सीन से शुरू एस, होता है, एश, ठीक है। सीन से। सही। आगा साहब आपके लिए सवाल था। सवाल इन हवाले से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्यास कम कर सकती है। दरअसल बात यह है कि वो तमाम फल, वो तमाम फ्रूट्स जो हमारे जिस्म में एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मसलन आजकल एक बहुत अच्छा फल है, वो उसको गर्मा कहते हैं, गर्मा या सरदा। ये वो नस्ल है जिसमें पानी का इस्तेमाल अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा किया है और ये हमारी प्यास को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह ताला इस हवाले से हम ड्रिंक भी एक बनाकर इंशाल्लाह बहुत जल्द पेश करेंगे। अच्छा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आपको जश्न रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पर। हमारे एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, इनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। पाकिस्तान के सबसे पहले नात ख्वां जिन्हें सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता और बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक, जिनकी कल आवाज़ में हमने बहुत खूबसूरत हम्द नातें सुनी और लुत्फ़ अंदोज़ हुए। आज भी होंगे, आप भी फरमाइश कर सकते हैं कॉल करके। अगर आप उनकी आवाज़ में कोई भी खूबसूरत नात सुनना चाहते हैं तो उनसे आप फरमाइश कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। रोज़ा अच्छा गुजरा आपका? आज तो पहला दिन था माशाल्लाह। अच्छा। लेकिन मसरूफियत बहुत रही। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो रही होगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपने बड़ी खूबसूरत हम्द पढ़ी थी, दुआया हम्द जी। आज भी आप इसी कुछ सोच के आए हैं, क्या पढ़ना है आपने? हाँ इंशाल्लाह वही, क्योंकि ये रमज़ान का जी महीना है और रहमतों का अशरा है, सही। तो ये मांगने का वक्त बिल्कुल है, अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें इस वक्त फैसलाबाद जाना है। हमारे रिपोर्टर वहाँ पे फैसलाबाद में मौजूद हैं, शहरोज़, और उनसे हम बात करेंगे कि फैसलाबाद में सहरी की क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या मुश्किलात आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहरोज़ आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। शहरोज़, मुझे ये बताइए कि आप फैसलाबाद के किस इलाके में इस वक्त मौजूद हैं? जी देखिए, इस वक्त मैं चौक घंटाघर में मौजूद हूँ। ये इंतहाई जो है एक मशहूर इलाका है चौक घंटाघर का, और उसके आर्ट बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस हैं कारोबारी लिहाज के हवाले से। तो यहाँ पर मैं उस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सहरी का जो तमाम तर इंतज़ामात हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं और लोग जहाँ दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। ठीक। अच्छा शहरोज़, फैसलाबाद और पूरे पंजाब को अगर हम लें, अब तो सिंध में भी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं ये बिजली के हवाले से, तो मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा मुश्किलें हैं, वहाँ पे लाइट जाना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। तो क्या सहरी में क्या क्या मसाइल से लोग गुजर रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन है? देखिए जी, फेस्को की जानब से रमज़ान मुबारक से कबल ये कहा गया था कि लोड शेडिंग नहीं की जाएगी अफ्तार के वक्त भी और सहर के वक्त भी, लेकिन ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। अब देखा ये जा रहा है कि जब अफ्तारी का टाइम होता है तो उस वक्त भी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है लोगों को, और जब अब ये क्योंकि सहरी का टाइम है तो बहुत से ऐसे इलाके हैं फैसलाबाद के जहाँ पर लाइट नहीं है। बल्कि मैं देख रहा हूँ कि चौक घंटाघर की तरफ भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है और लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जनरेटर चलाए हुए हैं दुकानदारों ने और यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर यकीनन ये एक तजारती मरकज़ है, यहाँ पर लोग आते हैं, कुछ सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, दही मिलता है, यहाँ से पराठे मिलते हैं और दीगर जो चीज़ें सहरी के लिए होती हैं वो तमाम यहाँ पर एहतमाम किया जाता है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं और सहरी वगैरह करते हैं। सही। शहरोज़, मैं देख सक रही हूँ कि बड़ा धुआं वहाँ पे जो हो, आपको तो खुशबुएँ भी आ रही होंगी, वहाँ पे आप फिर रहे हैं, तो ज़रा मुझे बताएं, ज़रा लोगों से बात करें सहरी में क्या खाना पसंद करते हैं, और हर शहर की एक अपनी जो होती है
स्पेशलिटी होती है कि वो क्या खाना पसंद करते हैं। तो आप ज़रा सबसे पूछिए ना कि उनको क्या खाने में अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पीछे ये आप देख सकते हैं कि धुआं जो है वो यकीनन, जैसे आपने कहा कि यहाँ पर पराठे तैयार हो रहे हैं, ये लोग ये बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कोई जो है वो दही खा रहा है, कोई जो है पराठे के साथ जो है चने वगैरह यूज़ कर रहे हैं। ये मैं बात भी करता हूँ इनसे। आप ये बताएं कि कौन सी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर आप खाने आते हैं? जी यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। घंटाघर चौक में आए हमें हर चीज़ मिल जाती है, लस्सी वगैरह हर चीज़। इस वजह से सैरी करने यहाँ पे आते हैं। कौन सी स्पेशल चीज़ है जो शौक से खाते हैं? ये पराठे ही हैं यहाँ पे मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, इस वजह से आते हैं यहाँ। और भी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। आप बताएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? अच्छा, पंजाब के तकरीबन तमाम रवायती खानों के हवाले से यहाँ पे बड़ा आसान और उसमें इकोनॉमिकल उसमें मिल जाते हैं। बिलखसूस यहाँ से पराठा जो है वो बहुत मशहूर है और वही खाने यहाँ पर। क्या मुश्किलात क्या पेश आती हैं सहरी के वक्त, क्योंकि मोस्टली जो लाइट नहीं हो रही है, नहीं आ रही है, तो क्या कहते हैं? लाइट का वाकई एक इशू है, जिसकी वजह से अफ्तार और सहर में भी अब तो पहले गवर्नमेंट ये कहती थी कि इस टाइम में नहीं जाएगी, लेकिन अब तो वो भी बात ख़त्म हो गई है। अब अफ्तार में भी जारी होती है और सहर में भी जारी होती है। आपने देखा कि यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इनसे पहले भी बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि यकीनन लोड शेडिंग का इशू है और बाकी चीज़ें तो जो शेरोज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी शेरोज, हम देख सक रहे हैं कि हर बंदा यही कह रहा है कि सहरी के औकात में देखें आप, लाइट नहीं है वहाँ पे, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अगर रोज़ाना यही सिलसिला जारी रहा तो कैसे लोग सहरी करेंगे? वो जो सहरी की रौनक अपने घर में करने की होती है वो बात तो नहीं रहेगी, तो ये बेचारे तो बड़े परेशान होंगे। आपने कुछ और लोगों से बात करें कि इसका कोई हल निकालने की कोशिश की है इन्होंने? बिल्कुल, ये हकीकत है कि कोई लोड शेडिंग नहीं है। मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो पैक करवा कर खाना, जो नाश्ता है वो लेकर जा रहे हैं, ताकि घर में जाके अपने बच्चों के साथ जो है सहरी कर सके, क्योंकि घरों में लाइट नहीं है। और दूसरा इशू ये है कि फैसलाबाद में गैस का भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है। बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर सुई गैस बंद है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ लोग आए, उनसे मैंने यहाँ पे बात भी की। उनका यही कहना था कि गैस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो सहरी वगैरह का सामान लेने आए हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं, आप बताएं कि अब जैसे लाइट नहीं होती तो उसका क्या मुतबादल है? लाइट इधर बस सारी के वक्त वैसे भी लाइट बंद कर देते हैं ये, तो इधर शायरी करने आते हैं इस वजह से। और क्या करना है बस। किस तरह से यहीं आकर आप नाश्ता करते हैं? सारा नाश्ता करते हैं, लाइट वगैरह नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे आकर शायरी करनी पड़ती है। यही है कि जैसे क्योंकि घरों में तो अब इंतजामात नहीं हो सकते, क्योंकि लोड शेडिंग का भी इशू है, गैस भी नहीं है, तो यकीनन लोग यहाँ पर आते हैं 4 घंटा करे। शेरोज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइन पे होने का, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा, मज़े की बात ये है जी आगा साहब, पहली बात ये है कि फैसलाबाद तारीखी शहर, पाकिस्तान का मैनचेस्टर, इसकी 2 बड़ी तारीखी हैसियतें हैं। एक तो ये कि टावर से इस तरह का इस पूरे शहर का नक्शा है जैसे ऊपर से देखें तो यूनियन जैक, बिल्कुल। और लाइलपुर इसका पुराना नाम है। शाह फैसल के इंतकाल के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद किया था। ये फैसलाबाद की तारीख है। सबसे मतलब एक बात जो मैं इस वक्त करना चाह रही हूँ वो ये है कि एक तो महंगाई, ऊपर से लाइट नहीं, ऊपर से सुई गैस नहीं, और फिर हम कहते हैं हमारी कौम में सब्र खत्म हो गया है, हमारी कौम के अंदर बर्दाश्त खत्म हो गई है। और आप इमेजिन करो कि इस सिनेरियो के साथ बच्चों को तैयारी करना, सहरी करना, अफ्तारी करना। हम कंटिन्यू करेंगे अपना यहीं से ट्रांसमिशन। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान। रमज़ान में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपकी होस्ट आमना मलिक और हमारे साथ मेरे गेस्ट भी मौजूद हैं। सवाल हम दोबारा रिपीट करते हैं ईसा भाई? जी बिल्कुल, बल्कि मैं चाहूँगा कि एक हमने दिया था, जी साथ में मैं दूसरा भी दे देता हूँ ताकि लोगों को। हमने जो सवाल किया था, आप सबसे पहला जो हमने किया है वो कौन खुशनसीब सहाबी हैं जिनकी नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में पढ़ाई। दूसरा सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का नाम क्या था? ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं कुलसुम बात कर रही हूँ कराची से। जी कुलसुम, क्या कहेंगी? मुझे डॉक्टर इस्माइल से एक क्वेश्चन करना है।
एक तो मेरा नाम लोग डॉक्टर जो है ना- ईसा, इस्माइल नहीं है, Sorry, ईसा। डॉक्टर ईसा। कोई सबसे मुझे पहले तो यहिया कर जश्न देता है। रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबकी बहुत ट्रांसमिशन बहुत अच्छी चल रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपना सवाल बताइए अब। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जी, मेरा मैं सुन रहा क्वेश्चन ये है कि मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में पढ़ा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मेरा जिक्र करो, मैं आपका जिक्र करूंगा। ठीक है। अल्लाह ताला का हम जिक्र करें, ये तो समझ आता है, अल्लाह ताला हमारा जिक्र कैसे करेंगे? बहुत प्लीज अच्छा मुझे थोड़ा सवाल। क्लियर कर दीजिए। Good, अच्छा क्वेश्चन। और बहुत अच्छा सेकेंडली मैं ये कहना चाहती हूँ कि नातखा जो हमारे बहुत अच्छे हमारे नातखा बैठे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की वो सुना लीजिए प्लीज। जरूर जरूर सुनाएंगे आपको। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी। बड़ा अच्छा सवाल है। सूरह बकरा की ये जो आपने बताई आयत 152 नंबर 152, जिसका जो मफहूम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, जी, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और नीचे लिखा हुआ है कि मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्रगुजारी नहीं करो। तो अमूमन लोगों के जहन में आता है कि अल्लाह के नाम की तस्बीह, क्योंकि जिक्र जब भी आएगा वर्ड, बड़ा ये सवाल इनका ज़बरदस्त है समझने वालों बहुत के अच्छा लिए सवाल किया कि है। लोगों के जहन में आता है कि अच्छा अल्लाह का जिक्र करो तो नाम की सिफ़ात का जिक्र करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ नाम के साथ कुछ हुक्म मिल रहा है, क्योंकि जिक्र कुरान के अंदर 50 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है। अगर आप 15 सूरह की आयत नंबर 9 में चली जाएँ, सूरह अंबिया 21 की आयत नंबर 10 में चली जाएँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। तो जिक्र जहाँ जहाँ वर्ड है, जब वो आप पढ़ते हो तो आसान हो जाता है। जिक्र से मीनिंग यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें नसीहत की है, तुम जिंदगी में उसको भी करते रहो, मैं भी तुम्हारे साथ किए हुए वायदों को वफा करता रहूंगा। जिस तरह आप अपने घर में किसी मासी को मुलाजिम रखते हैं तो आप उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि अम्मा सुबह आएंगी, आप झाड़ू करेंगी, कपड़े इस्त्री करेंगी, बर्तन साफ करेंगी, तो महीने के एंड में आप उसे फ्रूट भी देते हैं सैलरी की सूरत में। जब वो आपके घर आती है और आप उसे कहती हैं चले अम्मा कपड़े इस्त्री करें, तो वो आपको कहती है मैडम सलाम अलैकुम। आप कहती हैं झाड़ू लगाएं, वो कहती है मैडम सलाम अलैकुम। काम आपका कोई नहीं कर रही, लेकिन आपको सलाम किए जा रही हैं, तो आप ऐसे मुलाजिम को निकाल देंगे। तो अल्लाह के अहकामात की तस्बीह करना हर मुसलमान पर फर्ज है, तो नाम की भी करें और अहकामात बिल्कुल। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जश्न रमजान दुनिया न्यूज़ पर। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहूँगी जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, ईसा भाई से बात करना चाहें, आगा साहब से बात करना चाहें, डॉक्टर राबिया से बात करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। हमारे साथ सिद्दीक इस्माइल साहब मौजूद हैं और उनकी आवाज़ में मैंने जैसे आपको कहा था, कल हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, अभी फिर से हम चाह रहे हैं कि हम थोड़े से और तवानाई की तरफ जाएँ। तो बिस्मिल्लाह करें। देखें, अभी बात चल रही थी, कहीं गैस नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, जो हालात है, तो अल्लाह से ही क्यों ना दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमारे सारे मसाइल को हल कर दे। नाज़रीन, एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश कर लीजिए। सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मांगता हूँ दुआ ऐ खुदा, मांगता हूँ दुआ ऐ खुदा, बख्श दे हर खता ऐ खुदा, ऐ खुदा। मेरे सारे गुनाह नेकियों से बदल, मेरे सारे गुनाह
नेकियों से बदल कर दे ऐसी अता खुदा, खुदा। मेरे सारे गुनाह नेकियों से बदल कर दे ऐसी अता खुदा, खुदा। हाथ उठाए हुए गिड़गिड़ाते हुए, हाथ उठाए हुए गिड़गिड़ाते हुए कर रहे हैं दुआ खुदा, खुदा। आज की रात में बख्श दे तू हमें, आज की रात में बख्श दे तू हमें, रत जगा कर लिया खुदा, खुदा। रत जगा कर लिया खुदा, खुदा। तेरे बंदे मुसीबत से दो चार हैं, तेरे बंदे मुसीबत से दो चार हैं, दे दे दो आसरा खुदा, खुदा। जैसे बंदे हम नेक रमज़ान में, जैसे बंदे हम नेक रमज़ान में, यूं ही रखना सदा खुदा, खुदा। मांगता हूँ दुआ खुदा, खुदा। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, रहमत के इशरे में मग़फ़िरत के इशरे की याद जो बहुत बाकायदा उन्होंने नोट की कि मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को नेकियों से बदल दे। ये कितनी बड़ी बात है, बड़ी दुआ है। और इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, रब हर चीज़ पर कादिर है। और हकीकत ये है कि इसी तरह बदल जाता है और इंसान का दिल बदल जाए, सब कुछ बदलता है। बेशक। एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं फरीदा खान बात कर रही हूँ। जी फरीदा, क्या कहेंगी? मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि कुछ तमाम खवातीन का रमजान के महीने में अच्छा, आप डॉक्टर राबिया से फरीदा, आप डॉक्टर राबिया से सवाल करना चाह रही हैं, डॉक्टर ईसा से? मैं डॉक्टर राबिया से सवाल करना चाह रही हूँ। जी जी बोलिए। कि माहाना निज़ाम की वजह से कुदरती तौर पर तमाम खवातीन के कुछ रोजे छूट जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे आसपास की कुछ खवातीन जो हैं वो कुछ मेडिसिन यूज करती हैं कि उनके रोजे ना छूटे। ठीक है। क्या तिबी नुक्ता नजर से और शरई नुक्ता नजर से ये सही है या इसके कुछ नुकसानात हैं? सही, बहुत अच्छा आपने सवाल किया और आपने जो एक पॉइंट उठाया है कि शरीय नुक्ता नज़र से भी, तो बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। राबिया, देखिए आमना, एक चीज़ बड़ी मुझे अननेचुरल लगती है। आप जब हम मेडिसिन की बात करते हैं, जब हम अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, हम बहुत दफ़ा कहते हैं कि नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। व्हेन एवर यू गो अगेंस्ट द नेचर, आपको बहुत सारे मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है इनका कि बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास रमज़ान में सिर्फ ये चीज़ें लेकर आ जाती हैं कि जी हमें ऐसी मेडिसिन बताई जाए जो हाँ ऐसी कोई दवा बता दी जाए कि हमें पूरे रोज़े मिल जाएं। तो देखिए, मेरा सिर्फ उनसे यही होता है कि अल्लाह ताला ने तो कुरान शरीफ में बहुत तरीके से हर चीज़ बताई हुई है। हम खवातीन को अगर ये डेज अल्लाह मियाँ ने दिए तो इसके पीछे पूरा साइंटिफिक रीज़न है, पूरा मेडिकल रीज़न है। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। जब आप प्रेगनेंसी में गुजर रहे होते हैं, 9 महीने आपको बिल्कुल नहीं होता, आप तब भी आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और अगर हो रहा हो तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। इसी तरह इसको छेड़ना नहीं चाहिए। देखिए, मुझे बीइंग अ डॉक्टर सिर्फ इतनी सी बात समझ में आती है कि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल थी कि वो 1 महीने के लिए खवातीन को 30 रोजे दे देता। ये उसकी मसलहत है कि किसको उसने 30 देनी है, किसको उसने नहीं देनी। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये नेचर को नहीं छेड़ना चाहिए। ये मैं ईसा भाई से भी इस शरिया नुक्ते से भी बात करूंगी, लेकिन एक छोटी सी बात में पूछना है, हेल्थ वाइज ये कितना गलत? मैं यही तो कह रही हूँ ना कि हेल्थ वाइज प्रॉब्लम क्या हो रहा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को बाय फोर्स रोकने की कोशिश करते हैं, तो या तो ये होगा कि उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, उसके पूरे ब्लड में हार्मोन्स की जो अप डाउन होगी, जो ट्रिगरिंग होगी, हमें नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होगा। माइट भी अगले 2-3 महीने यानी टिल बकरा ईद वो प्रॉब्लम में ही रहेगी। बिल्कुल सही। या तो उसको मतलब बिल्कुल वो मिस कर जाएगी या बिल्कुल नहीं होगी। हद ये कि हमने यहाँ तक देखा है कि खवातीन को बिला ज़रूरत DNCs तक जाना पड़ता है, मैरिड खवातीन को। और अनमैरिड बच्चियों को अगर आप दे रहे हैं बगैर किसी रीज़न के दे रहे, जस्ट एक जिद के पीछे, जस्ट एक बात के पीछे, देखिए अगर अल्लाह मियाँ ने कहा है आपको 30 रोजे रखने, आप उसको बाद में रख सकते हैं, उसकी गिनती तो आप बाद में भी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। ईसा भाई, मेरी डॉक्टर साहबा ने, जो मेरी बहन ने बात की ना, मेडिकली तो बात की ही, लेकिन शरई भी बता दी, और इतनी खूबसूरत अंदाज से बता दी कि अगर अल्लाह चाहता तो पूरा महीना दे देता। बिल्कुल। तो आई थिंक ये सहूलत है उन बहनों को जो अल्लाह ने दी है, और उनको ये नहीं करना चाहिए, ये शरई तौर पर नहीं करना चाहिए कि आप उसको ज़बरदस्ती, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आई थिंक मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता रही हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहिए। सही। इसका ताल्लुक भी मेरे ख्याल से सब्र से ही है कि हमें सब्र ही नहीं है। देखिए, कुछ लोग जो है ना समझते हैं कि हमें बहुत ज्यादा इश्क है, इश्क भी उस लेवल में करना चाहिए जो अल्लाह को अच्छा लगे। सही है, ये बिल्कुल सही बात आपने की। और पता है हमने बीइंग अ डॉक्टर, अगर हम आगे से ज़रा सा कहते हैं ना, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपसे सिर्फ मेडिसिन लेने आए हैं, आप मेडिसिन दें, हमें दूसरा नुक्ता मत समझाएं। तो यहाँ ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे ये बात समझाई जाए लोगों को कि वो मेडिकली भी गलत है और वैसे भी गलत है। और बहुत सारी हमारी जो बहनें, उनको आप देखें, इन्हीं की वजह से चेहरे पे बाल निकलना, पल्स निकलना, मतलब इसके साइड इफेक्ट जो है मेडिकली बहुत ज्यादा होते हैं। जी, हार्मोनल चेंजेस अगर आर्टिफिशियल की जाएं तो उसके नुकसानात हमेशा मौजूद होते हैं। आगा साहब बात वहाँ चल के कर लें, ड्रिंक भी बनानी है हमें, तो ड्रिंक बनाते हैं साथ साथ। आगा साहब ने कल बड़ी मजे की ड्रिंक बनाई थी, राबिया आप तो थी नहीं। वाटरमेलन था, तरबूज था, और उसके पीने को हमें भी नहीं मिला, ये पता नहीं कहाँ चला गया। चले कोई बात नहीं, सीख तो लिया, सीखा आपने कि नहीं सीखा? कल का मेरे लिए था, आज इनके लिए बनाया। सीखा था आपने, घर वालों ने सीखा था। आज का जो ड्रिंक है वो एनर्जी ड्रिंक है, एक ऐसा ड्रिंक जिसको पीने के बाद हमारे जिस्म में कुव्वत इतनी ज़्यादा रहे कि हम सारा दिन फ्रेश रहें।
और आज की जो ड्रिंक है इसमें हम डाल रहे हैं सबसे पहले खुबानी, खुश्क खुबानी। ठीक है। ये रात को अगर आप इसको पानी में डाल दें तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये खुश्क खुबानी हम 2 डोजेस ले रहे हैं इसमें, डोजेस। ठीक है, 2 डोजेस हैं, 2 सर्विंग्स हैं। इसमें हम 12 खुबानियाँ डाल रहे हैं। एक शख्स 6 खुबानियाँ डाल सकता है। ये खुबानियाँ हमने 6 एक फीकस अब हमने डाली है इसमें 12। इसकी मुझे बड़ी ज़रूरत है इस ड्रिंक की। बिल्कुल ठीक है। तो खजूर हमने 6 डालनी है इसमें। तो खजूर मैंने इसमें 12 डाली हैं 2 अफराद के लिए। खुबानी और खजूर 12 खुबानी और 12 खजूरें। और बादाम जो है वो पर हेड हमने 10 डालने हैं। ये मैंने 5 डाले हैं। इसको मैंने रात को भीगने के लिए रख दिया था ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। सही। और इसमें मैंने ये इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कल भी काफ़ी लोगों ने मुझे बड़े मैसेजेस किए और कहा कि ये जो आगा साहब ने ड्रिंक बनाई थी तरबूज वाली वो हमने मिस कर दी थी। तो प्लीज़ जब आगा साहब आपको इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं क्या कितनी मिकदार में चीज़ डालनी है, बादाम कितनी मिकदार में डालना है या खुबानी कितने मिकदार में डालनी है, तो उसको नोट डाउन करें। ये आप लोगों के लिए ड्रिंक बन रही है, आप लोगों की सहूलत के लिए, तो इस ड्रिंक को ज़रा समझ लें तो अच्छा है आपके लिए। और साथ में मुझे आगा साहब का शुक्रिया अदा करना है जी कि ये जो बार बार बता रहे हैं कि 2 गिलास, तो सिर्फ मुझे शुक्रिया अदा करना है। एक तो मेरा है। अच्छा ठीक है भाई, मैं और डॉक्टर राबिया नहीं पियेंगे और आगा साहब आप पियेंगे अपनी? मैं बिल्कुल नहीं पीऊंगा। इसमें जो 2 गिलास की बात है। अच्छा वैसे ये जो ग्लास है ना, आप लोग फील करेंगे आप लोग लाहौर में, वहाँ सहरी हो चुकी है, आप लोग लाहौर में, हम कराची में। अच्छा ठीक है, मैं और राबिया लाहौर में। ठीक है, आप लोगों के लिए। इसके बाद मैं इसमें दूध का इजाफा कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको शेक कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें दूध का इजाफा कर रहा हूँ। दोबारा से एक दफ़ा व्यूअर्स को बता दूं कि पानी आपने बहुत थोड़ा मिलाना है, क्योंकि उसको थोड़ा सा जब आप ग्राइंड करते हैं बादाम या पिस्तों को, इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपको इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है उसमें पानी। लेकिन अब दूध डाला है आगा साहब ने, ये तो बड़ी मज़े की ड्रिंक बन रही है। अब इसमें किसी भी तरह शक्कर की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मीठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपने खजूर डाल दी। कितनी देर में तैयार हो जाए? ये हो गया सर, हो गया। तो अभी तो कराची में टाइम है ना, लाहौर तो मैं अभी आपको सर्व करूंगी ना, मैं सबको ही डाल के दूंगी। ये तो सर ये जो बन रहा है ये 2 गिलास के एतबार से बन रहा है, लेकिन जो गिलास हमने रखे हुए वो ऐसे रखे हुए कि आधे आधे हैं, सबको मिल जाएंगे। अच्छा आगा साहब आपको पता है, ये हमें ज़रूर बताना है व्यूअर्स को कि कुछ लोग खजूर नहीं खा सकते, कुछ लोग खा सकते हैं। इसमें ज़रा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सबको भी जहन में रखते हुए हमें देखिए ये जो एनर्जी ड्रिंक है ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों के लिए है। जिन लोगों को किडनी का कोई इशू हो या खुदा ना खास्ता लिवर का कोई इशू हो, ये बिल्कुल 100% ले सकते हैं। वो लोग जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो डेफिनेटली इसकी मकदार बहुत कम लेंगे, इसको जो डोज है उसको हाफ कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत बेहतर ड्रिंक बन जाएगी। ये जनाब अली हमारी ड्रिंक जस्ट तैयार। खा रही हूँ मैं खजूर नहीं खा रही। तो आप सौंफ ले रही हैं, ये लीजिए, आप सर्व करेंगी? आपकी हेल्प करूं? जी प्लीज। जरूर, सर्व तो मैं कर रही हूँ सबको, मैं और लेके जा रही हूँ। 2 अफराद के लिए बनाया था, तो हमने किसी को इंशाल्लाह ताला महरूम नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह हम भी ये चाहते हैं कि 4 ही ग्लास डालिएगा, मैं नहीं पी रही अभी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस तरह इस माह में किसी को महरूम नहीं रखता, बाकी कोई महरूम नहीं होगा। एक बात और फिर ये अशरा रहमत। लेकिन एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा, कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी कि ये अशरा रहमत में तमाम लोग अपनी रहमत के लिए आ सकते हैं और अपने गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत इतनी है कि हम गुनाह माफ़ करवा सकते हैं, लेकिन 2 शराइत के साथ। नंबर 1, आप पर किसी का हक बाकी ना हो, और नंबर 2, आपके मुंह में लुक़्मा हराम ना हो। ये 2 शराइत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये वादा है कि जो इस महीने में मांगेगा उसे ज़रूर मिलेगा। ये लें आगा साहब, ये आपकी ड्रिंक, मैंने अपनी ड्रिंक संभाल ली है, मैं थोड़ी देर में पीऊँगी, आ जाइए जी। और ये ज़रूर हमें एक दफ़ा फिर से मेंशन करना है कि इस ड्रिंक में आप लोग बिल्कुल भी चीनी नहीं मिलाएंगे। नहीं, बिल्कुल चीनी नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि इसमें खुबानी के अंदर भी शुगर बहुत ज़्यादा मौजूद है जी, और खजूर के अंदर भी शुगर बहुत ज़्यादा मौजूद है। और खजूर जो है वो हमारे जिस्म में एनर्जी ड्रिंक के तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये दुआ के समरात हैं, अभी दुआ मांगी थी और देखें सर, यहाँ मुझे एक बात सिर्फ ऐड करनी है
कि हम लोग रमज़ान में जो प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे होते हैं वो ज़्यादा इसीलिए आ रहे होते हैं कि हम जितनी भी फ्रूट चाट, जितने भी ड्रिंक्स बना रहे होते हैं, हमें उसमें एडिशनल चीनी नहीं डालनी चाहिए। यहाँ पे आप ड्रिंक एंजॉय करें। आप लोगों ने देखा ड्रिंक हमने बनाई, आप भी बना सकते हैं फटाफट। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आपने आगा साहब की ड्रिंक, हमने जो अभी आगा साहब ने ड्रिंक बनाई उसके इंग्रेडिएंट्स लिख लिए होंगे, यकीनन बना भी लिए होंगे और पीने की तैयारी भी कर ली होगी जी। सिद्दीक इस्माइल साहब, दोबारा से एक दफ़ा वो फरमाइश। मैंने अभी माशाल्लाह ये पिया है तो तवानाई भी आई है, तो बिल्कुल वो तो चेहरे से नजर एक फरमाइश मुझे आज बहुत से अहबाब ने की है, वो कलाम मैंने बहुत अर्सा पहले पढ़ा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरे जमाता हूँ, तजस्सुस में तेरी हर शय पे यूं नजरे जमाता हूँ, न जाने कौन से लम्हे तेरा दीदार हो जाए, और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। अगर आना तुम्हारा इस बज़्म में एक बार हो जाए, या रसूल अल्लाह अगर आना तुम्हारा इस बज़्म में
एक बार हो जाए तुम्हारी एक नजर हम सबका बेड़ा पार हो जाए तुम्हारी एक नजर हम सबका बेड़ा पार हो जाए। हबीब इस हाल से अब तर भी हाले जार हो जाए। जो होना हो सो हो जाए मगर दीदार हो सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। भाई साहब की तवानाई वैसी है वाकई, बिल्कुल। अच्छा, ये सवाल हमारा, अच्छा सवाल करने से पहले हमें ब्रेक लेनी है। एक छोटा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। और हम ईसा भाई अपना सवाल रिपीट कर दें एक दफ़ा फिर से, जो नाजरीन से जी बिल्कुल। ओके, हमने जी 2 सवाल किए हैं आप सबसे। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनकी नमाज जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में पढ़ाई। ठीक है। दूसरा सवाल हमारा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का नाम क्या था? असा उनका मशहूर था, वो दरिया में मारते थे। कॉल भी है, उमर बात करें कराची से। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम जी, जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, मेरा सवाल जो है ईसा साहब से है। जी जी, सवाल ये है कि रमजान के रोजे के, जब आप रोजे में हो, कोई अगर रोजे में हो और मुंह की अगर कोई तकलीफ हो, तो कोई भी दवाई लगाने से, अगर छाला हो या कुछ, कोई भी दवाई लगाने से क्या रोजे की हालत में रोजा टूट जाता है या क्या होता है? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप हमारे जो हमने क्वेश्चन किया है उसका जवाब देना चाहेंगे? क्वेश्चन का जवाब मुझे अभी आता तो नहीं है, आई हर्ड इट बट मुझे जवाब तो नहीं आ रहा वैसे तो। अच्छा, किसी नात की फरमाइश करना चाहेंगे? जी, नात की फरमाइश बिल्कुल करना चाहूंगा। इस्माइल सिद्दीक साहब से नूरी महफिल, उनकी एक बड़ी खूबसूरत नात है, सही, उसकी जरूर फरमाइश करना चाहूंगा। बिल्कुल सही उमर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ईसा भाई अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं। वैसे जो हमने सवालात किए हैं बड़े आसान है जी। मुझे इजाजत होती तो ये नाम मैं जीत ही लेता है, लेकिन लिखे हुए मैंने नहीं, अभी आप नहीं बता सकते। आपने जी सवाल किया कि अगर आपके मुंह में या दांत के अंदर तकलीफ होती है तो अमूमन लोग ये सोचते हैं कि रोज़े की हालत में मैं वो दवाई मुंह में रख सकता हूँ या नहीं। आप दवाई मुंह में रख सकते हैं, बस आपने ये सिर्फ देखना है कि उस आपके गले में चीज़ नहीं जानी चाहिए। वाटरी होकर अगर कोई चीज़ हो रही है बाहर आप उसको थूक सकते हैं, लेकिन आपके गले में नहीं जानी चाहिए, लेकिन दवाई आप रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको थूकते रहें। हाँ, बाहर थूक दें, अगर आप इनसाइड नहीं ले जाएं, लेकिन उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। सही सही। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है, सब्र पे हमने बात की है और सब्र पे एक सवाल है मेरा आपसे कि ये सब भाई सहाबा कराम जो हमारे सहाबा कराम थे, उनकी बीवियां भी थीं, बच्चे भी थे, ज़ाहिर है उनकी हम हमारी तरह लोग थे वो भी, और उनके साथ भी माशरती प्रॉब्लम्स होती होंगी, बहुत से मसाइल आते होंगे, लेकिन उनमें बहुत सब्र था। हम लोग मतलब हम सब शामिल हैं इसमें, चाहे वो आप हैं या मैं हूँ या डॉक्टर राबिया हैं, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सब्र ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर राबिया ने उस वक्त एक बात बड़ी प्यारी की कि हम फिर कहते हैं सब्र नहीं है। ये तो एक ऐसे मसाइल हैं जिन पे वाकई सब्र खत्म, लेकिन उन्होंने जो मुश्किलात देखिए, अगर समझना चाहें ना, इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन बड़ा आसान सा बताऊं कि तमाम के तमाम साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर हम मुसलमान, हमारी मेजॉरिटी अगर ये लाइन ड्रॉ कर ले तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला कर लिया कि हम ईमान के लिए हर चीज़ को बेच देंगे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि हम हर चीज़ के लिए ईमान बेच देंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उनकी ज़िंदगी गुजरती थी ईमान की रोशनी में, हम लोगों की ज़िंदगियों में वो चीज़ नहीं है। जी बिल्कुल। अगर हम आप देखें रोडों पर हालत देख लें, सही। आप लोगों के घरों में हालत देख लें, मतलब सब्र तो हमने सिर्फ सुना हुआ है जी। वो सब्र को अपनी अपनी जिंदगी में करते थे। सही। आला साहब, हम जब देखते हैं साहबा की जिंदगी को तो वो सब्र अपनी जिंदगी में जी करते थे, लेकिन हमने सब्र का नाम सुना हुआ है और हकीकत ये है कि सब्र के बारे में हम जानते भी नहीं बिल्कुल, कि ये बेसिकली है क्या। बिल्कुल सही। और मैं ये भी बताती हुई चलूँ कि ईसा भाई जो हैं ये थोड़ी मेरी ज़्यादा हेल्प इस तरह भी हो रही है कि ईसा भाई सिर्फ यहाँ पे गेस्ट नहीं है, स्कॉलर के हैसियत से नहीं बैठे हुए, मेरे साथ सेमी होस्ट भी हैं, मतलब सेमी होस्ट भी हैं। अब थोड़ा सा क्रेडिट तो मैं ले सकती हूँ। को होस्ट है। लेकिन एक बात जो ईसा भाई ने कही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं प्रैक्टिकली आप सर्च करूं कि लोग अपनी गाड़ी में अगर कुछ खजूरें और एक आध पानी की बोतल रख लें तो उनको थोड़ा सा सब्र आ जाएगा। वो जो दौड़ रहे होते हैं इफ्तार पे वक्त पे पहुंचने के लिए और बेइंतहा घबराहट के शिकार होते हैं, वक्त पर पहुंचने की खातिर मुमकिन एक्सीडेंट्स कर बैठते हैं, सिर्फ अपनी गाड़ी में खजूर और पानी रख लें, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। बिल्कुल। एक छोटा सा हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में। वेलकम बैक वंस अगेन जश्न रमज़ान में मैं आपको फिर से खुशामदीद कहती हूँ दुनिया न्यूज़ पर। और हमारे साथ एक कॉलर हैं इस वक्त, महक बोल रही हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम महक। अरे तो इतनी प्यारी सी आवाज़, छोटी सी कोई बच्ची की आवाज़ है। महक आपकी क्या उम्र है बेटा? मैं 13 इयर्स की हूँ। माशाल्लाह 13 इयर्स की, लेकिन आपकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है 10 साल की बच्ची की आवाज़ है। हेलो आंटी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी बेटा, आप कराची से बात कर रही हैं, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज। बाबा टीवी का वॉल्यूम बंद करो। मेरी अंकल सदीकी से ख्वाहिश है कि वो एक मेरे लिए नात पढ़ दें। जी जी जरूर, बताइए कौन सी नात? ज़मीं में ली नहीं होती। ज़मीं में ली नहीं होती। ठीक है ठीक है। और कुछ कहोगी बेटा आप? नहीं आंटी, आपको रमज़ान की मुबारक। आपको भी बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो हम नात सुन लें। चलो आगा साहब कुछ बताना चाह रहे हैं? पहले आगा साहब तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से दो बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें कहनी हैं। आज मेरा मौजूद था मिसवाक पर कुछ गुफ्तगू करें, कुछ शरई हैसियतें तो हम डॉक्टर साहब से पूछें, लेकिन ये कि मिसवाक के बारे में मैं एक बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि उमूमी तौर पर जो हम टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, सही, मैं ज़ाती तौर पर उसे अनहाइजेनिक समझता हूँ। सही। क्यों? मेरे मुंह में इन्फेक्शन है, मैंने टूथपेस्ट लगाया, उसको तो कर लिया, उसके बाद यूं यूं करके धोया और लगा दिया, सही। अगले दिन उसी को उठाया और दोबारा मुंह में डाल दिया। वो बेचारा एंटीबायोटिक डेंटिस्ट दे रहा है, लेकिन वो ये मशवरा नहीं देता कि ब्रश बदल लो। तो ब्रश बदलना अगर है तो फिर क्यों ना फिर मिसवाक से काम लिया जाए। पहली बात तो ये कि मिसवाक को छीलने का एक मखसूस तरीका है। इसको जो एक्टिव एरिया है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा इसको छील कर अगर हम इसे निकाल दें तो ये एक्टिव एरिया बन जाएगा। अच्छा, इसको बहुत अच्छी तरह चबा कर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये टूथब्रश की हैसियत इख्तियार कर लेगा। जब 3 दिन गुजर जाएं, इसे काट दें और फिर आपके पास एक नया हाइजेनिक ब्रश मौजूद है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये दुनिया का बेहतरीन हाइजेनिक ब्रश है। इसमें से निकलने वाली जितनी भी अद्वियात हैं उनके कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि जो हमारे दांतों के ऊपर लेयर जम जाती है प्लाक की, ये लेयर को निकाल देता है। ये हमारे दांतों के दरमियान में जो खला पैदा होता है उस खला को साफ कर देता है। इसके अंदर से निकलने वाली जो रतूबतें हैं वो हमारे एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने के लिए काम आती हैं। हमारे हज़म का निज़ाम बेहतर हो जाता है, हमारे मुंह से आने वाली बदबू ठीक हो जाती है और
रमज़ान के हवाले से का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रोज़े में ब्रश किया जा सकता है। अच्छा, ठीक, बिल्कुल। इसमें किसी किस्म की शरई कबाहत नहीं है। इसमें एक मैं सवाल आपसे एक मैं करना चाहूँगा कि मैंने उलमाए कराम से सुना है कि मिसवाक की साइज़ जो है आखिर में एक बालिश या इसकी कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़, एक बालिश से कम नहीं होनी चाहिए। ब्रश को पकड़कर जब तक आप अपने आखिरी दांत तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक उसकी वो हाइजीन की कंडीशन पूरी नहीं होगी। अगर एक बालिश से ये नीचे रह जाए तो फिर वो वहां तक पहुंच नहीं पाती। असल में वो उसकी वजह हाइजीन है। और एक सुन्नत तरीका ये भी बताया है कि इसको 3 उंगलियों से पकड़ा जाए और इसको सुलाया भी ना जाए, इसको खड़ा रखा जाए। जिस तरह टूथब्रश को जब आप करते लगा लेते हैं तो इसको भी इसी तरह रखना चाहिए और इसकी एहतियात करनी चाहिए। न सिर्फ ये कि हाइजीन के हवाले से, हमारी हेल्थ के हवाले से, हमारे सवाब के हवाले से। मैं सवाब की बात तो फिर डॉक्टर साहब पर छोड़ देता हूँ। ये इसमें एक ऐड भी ये कर लेते हैं, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बात बताई। ये सुन्नत तरीका है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करना बिल्कुल 100 शहीदों के दर्जे को पाने के मुतरादिफ है। बेशक बेशक। तो ये आज बहुत काम की बात बताई, बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी हकीम साहब ने, हाई साहब ने बहुत ज़बरदस्त तबसरा किया और ख़ास तौर पर आगा साहब ने। आज भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग सारे आज भी करते हैं, लेकिन मज़े की बात बताऊं, उनको कभी आप देखें गौर से, उनके दांत अभी भी गिरे हुए नहीं है, वो 70-80 में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल मुंह में कीड़ा नहीं लगेगा। और मैं अक्सर जब बाहर कंट्रीज़ में जाता हूँ, मुझे हैरत हुई उस वक्त जब कुछ नॉन मुस्लिम्स ने मुझसे कहा कि जब आप वहाँ से आते हैं तो हमारे लिए ये लाया करें। मतलब उन्होंने कितनी इस पर रिसर्च की है बेशक कि अब वहाँ वो लोग जो इसके बारे में जानते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और हम कितने बदनसीब लोग हैं कि हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और हम ही इसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। मैंने कल भी एक जुमला कहा था, मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ कि आज की साइंस उस दिन मुकम्मल हो जाएगी जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को वो वाकई साइंटिफिक बुनियादों पर सही तस्लीम कर ले। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर हैं, शबीर अहमद बात करें। अस्सलाम वालेकुम शबीर भाई। वालेकुम सलाम। आगा साहब से जरा बात करवा दें जरा। जी बिल्कुल, बात कर लीजिए। आगा साहब सऊदीया से कॉल है। जी मैं हाजिर हूँ शबीर साहब, हुक्म। आगा साहब मैं शबीर अहमद अर्ज कर रहा हूँ सऊदी अरब से, मदीना मुनव्वरा से। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मेरा सवाल आपसे यही है कि मैंने कल रोजा खोला है, अफ्तारी मस्जिद नबी के अंदर की है। उसके बाद मैंने जब नमाज पढ़नी शुरू की है तो मेरे जो दिमाग था ना बिल्कुल माउट हो चुका था, जैसे सुन नहीं हो जाता। हाँ जी, ऐसा हो गया मेरा दिमाग। तो मैंने नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, लेकिन मैं आपसे यही सवाल करना चाहता था कि ये क्या मसला है, कि ब्लड प्रेशर का भी मसला है या क्या मसला है? ठीक। आप ये मगरिब की नमाज की बात कर रहे हैं शबीर साहब? जी मगरिब की मगरिब की नमाज जब मैंने रोजा अफ्तार किया है ना, उसके बाद मस्जिद नबी के अंदर ही खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा था जब अभी गिरता हूँ मैं। आप कितनी देर बाद ठीक हो गए? बस यानी कि मैंने दूसरी रकत में के अंदर कि मेरे साथ ये मसला हुआ, ठीक है, तो उसके बाद तकरीबन आखिरी रकत में जब बैठ गया तो उस वक्त ये बिल्कुल सही हो गया। जज़ाकल्लाह, मैं अभी इसकी वजाहत कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और इनसे दरख्वास्त है कि मदीना मुनव्वरा में हम सब के लिए, तो हम सबका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलाम ज़रूर आप पास करें। यकीनन जी हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होगी कि आप जब वहाँ हैं तो हमारा भी सलाम पहुँचाइए। मैं छोटी सी बात की वजाहत कर दूँ, दरअसल रोज़े के वक्त ये शुगर लेवल बेइंतहा लो हो जाता है। आपने जो कुछ भी खाया उसको एब्जॉर्ब करने के लिए 15 से लेकर 20 मिनट लगते हैं, और यही वो वक्त था जो आपकी शदीद कमज़ोरी का वक्त था। शुगर लेवल आपका डाउन हो गया था, लेकिन जब वो आपने जो चीज़ें खाई थी जब वो एब्जॉर्ब हो गई तो 15 से लेकर 20 मिनट पे आप रिकवर कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली रिकवर कर जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम सिस्टम्स को बेहतर किया है जो हमारे जिस्म में मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब वो काम करेंगे, उनके काम करने की सलाहियत बेहतर होगी तो हर चीज़ बिल्कुल ठीक। एक और कॉलर है हमारे साथ, लतीफ़ साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम लतीफ़ साहब। वालेकुम सलाम, मोहम्मद लतीफ़ अर्ज़ कर रहा हूं लोधरा से। जी, जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको।
जी आप सबको भी मुबारक हो। जी खैर मुबारक। अच्छा जी, एक तो ये मैं मतलब पूछना था कि अगर घर में खाना बना रहे हैं जी तो रोजा भी रखा हुआ है, तो नमक मिर्च कम ज्यादा हो उसकी कोई चखने की गुंजाइश है, ये पूछना है। ठीक है और कुछ दूसरा पूछना जी, दूसरा सवाल क्या है? कॉल ड्रॉप हो गई है जी ईसा भाई। बड़ा अच्छा सवाल है। अमूमन हमारी ख़वातीन को घर में प्रॉब्लम होती है। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से पहले तो दरख्वास्त करूंगा कि जो मर्द हजरात हैं, ठीक है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि वो ख़वातीन एहतियात करती हैं रोज़े के लिए, नमक मिर्च अगर सही नहीं हो तो रमज़ान में फिर सारा प्रेशर हस्बैंड का ख़वातीन के ऊपर होता है, जबकि उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो खुद भी रोज़े से है। लेकिन शरई एतबार से अगर किसी खातून को सिर्फ ज़बान पे लेकर उसको चखना है सिर्फ उस गर्ज से, तो वो चख सकती हैं, उसमें उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। सही, मतलब ये यहाँ शौहर के खौफ की बात पहले है। शौहर के खौफ से अगर चखना चाहे तो वहाँ पर इजाजत है, इसलिए शौहर को नसीहत पहले कर दी। इसलिए पहली बुनियादी बात यह है कि वो शौहर जो अपनी बीवी को इस हद तक मजबूर कर देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, मतलब मूड खराब अपना मकाम को ढूंढ ले, वो कहाँ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसमें बहुत ज्यादा जो बुनियाद है वो शौहर की है। अच्छा डॉक्टर राबिया, एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि अभी हमने जो बात की, शुगर लेवल की बात की और खाने पीने की हमने बात की, तो मुझे ये बताइए कि हम सहरी में ऐसी क्या चीज़ें खाएं कि वो मेंटेन रहें जब तक हम रोज़ा खोलें? क्योंकि ख़वातीन के लिहाज से मैं बात कर रही हूँ, ख़वातीन पे एक बहुत प्रेशर होता है, जैसे अभी हमने बात की कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि जी अफ्तारी भी बनानी है, चीज़ें कम ज़्यादा ना हो जाएं, चखना उसको, और ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके शुगर लेवल को भी मेंटेन रखती है और आपको एक तवानाई भी मिलती है, और वो जो एक स्ट्रेस लेवल होता है? आमना अगेन अल्लाह ताला ने चाहे रोज़े हों चाहे रोज़े ना हों बैलेंस डाइट का हुक्म दिया है जी। आपको ये कहीं भी नहीं कहा गया कि आप बहुत ज़्यादा तेल या घी की चीज़ें खा लें। अगेन बेस्ट थिंग सहर में भी और अफ्तार में भी खजूर है, क्योंकि एक तो वो आपके शुगर लेवल को फौरी तौर पे मेंटेन रखती है, सस्टेन करती है, बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन होती है, एसिडिटी नहीं होने देती है, और प्लस उसके बहुत, क्योंकि जितनी चीज़ें सुन्नत हैं उनके फ़ायदे बहुत होते हैं। आप इसी तरह शहर में आपने मर्द हो या ख़वातीन हो, डेयरी प्रोडक्ट ज़रूर लेना है। डेयरी प्रोडक्ट में आप दही ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इसी तरह आप पोरिज ले सकते हैं, ओट पोरिज है, वीट पोरिज है, ये आपके पेट में काफ़ी देर तक स्टे करता है। अगर आप मतलब फाइबर लेते हैं, भूसी रोटी खाते हैं, वो ज़्यादा देर तक स्टे करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पराठा ज़्यादा देर तक रहता है, जो हमारे यहाँ ज़्यादा रिवाज होता है। अगेन ये है कि आप थोड़ा इत्तेदाल में बना लें, कम घी कम तेल में बना लें। जो लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट, पराठे से एसिडिटी भी हो जाती है। मैं यही कहने लगी थी, एसिडिटी आपको अगर हो रही है, आप पेशेंट है, एक तो पहले सबसे ज़रूरत ये बात की होती है कि आप डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाइयों को थोड़ा एडजस्टमेंट ज़रूर कराएं। ठीक है। जिनको एसिडिटी हो रही है वो ये ना सोचे कि मैं तो अल्लाह के लिए बस इबादत किए जा रहा हूँ और एसिडिटी से बुरा हाल है लेकिन वो दवा नहीं ले रहे। आप दवा लेके रोज़ा रख सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दवा ज़रूर लेनी है, शुगर के पेशेंट को दवा ज़रूर लेनी है। इसी तरह अफ्तार में भी सबसे पहले आपको खजूर लेनी होती है, पानी पीना होता है। और जो लोग जिन्होंने बिफोर मील की दवाइयाँ खानी होती हैं, जिसमें स्पेशली शुगर की दवाई होती है, क्योंकि 2 तरह की शुगर की दवाइयाँ होती है, 2 तरह की इंसुलिन होती है, बिफोर मील वाली और आफ्टर मील वाली दवाई होती है। तो उसके हिसाब से आपने अपने डॉक्टर से जाके एडजस्टमेंट करानी होती है। और साथ ही साथ ये कि जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के हैं, जो पेशेंट शुगर के हैं, वो थोड़ा सा चीज़ों को उनके घर में प्लीज़ जो भी अफ्तारी या सहरी बना रहे, वो थोड़ा सा उनके कमी पेशी का ख्याल करें। जैसे अब आटे में नमक ना डालें। ठीक, हमारे साथ 1 मिनट में कॉल के बाद कर ले। चले, अस्सलाम वालेकुम। मोइनुद्दीन साहब बात कर रहे हैं। जी मैं मोइनुद्दीन जी। आपके क्वेश्चंस का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जरूर। मैंने बताया भी है अभी उनको। जो पहला सवाल था आपका, वो हुजूर ने जो नमाज जनाजा पढ़ाई मस्जिद नबी में, वो अपने आप चचा हजरत हमजा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। और जो दूसरा सवाल था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उसका क्या नाम है? उसका नाम है यद बैजा। असा का नाम यद बैजा। जी सब भाई, दोनों सवाल जो हैं वो सही नहीं है। रवायत इब्ने कसीर मक्की की जो है, अब क्योंकि मैं बता ही देता हूँ
हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है ये, हज़रत मूसा के असा की बात हो रही है, उसका नाम मशा था। ठीक है। और इनाम के हकदार जो सही, जिसको ज़्यादा उलमा और मुफक्कीन लिखने वाले हम जैसे तालिब इल्म मानते हैं, ये जो हज़रत इब्न अब्बास की रवायत है ज़्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन अगर चैनल ये फैसला करता है इनाम देने का तो हमें एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये भी कहीं रवायत में आया है। सही। और जहाँ तक नमाज का ताल्लुक है तो ये वो सवाल, हमारे सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है। और कोई बात करना चाहेंगे आप? कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, मैं वापस आगा साहब छोटी सी बात। जी आगा साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनकी दवाओं की एडजस्टमेंट, यहाँ पर एक छोटी सी टेक्निकल बात मुझे कहें जी। वो दवाएं जो डायबिटीज़ के पेशेंट गोलियों की सूरत में ब्रेकफास्ट के वक्त लेते हैं, ये याद रखें कि रमज़ान में ब्रेकफास्ट मगरिब के वक्त होता है। बस टेक्निकल बात है ये कि ब्रेकफास्ट जो है वो मगरिब के वक्त होता है। वो आपका फास्टिंग होगा। वो जो दवाएं वो सुबह नाश्ते में उमूमन लेते हैं वो उन्हें इफ्तार के वक्त लेनी चाहिए, और वो दवाएं जो सपोर्टिंग मेडिसिन जो रात को सोते वक्त लेते हैं वो उन्हें सहरी में लेनी है। डोज की एडजस्टमेंट हमेशा इसी तरह कर लें। अगर अपने डॉक्टर से मशवरे के बात करें तो वही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसूली तौर पर जो बात है वो ये कि ब्रेकफास्ट की दवा वो फास्ट द ब्रेक। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है और ये मेरा ख्याल है हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। एक और कॉल है हमारे साथ, मियाँ अमजद बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी मैडम? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हमारी तरफ से आपको भी। अच्छा, मैंने ये एक सवाल करना था कि असल में ना सुना है कि जब सुबह की अजान होती है ना, उससे अगर उसके दौरान बंदा खाना खा रहा हो तो रोजा टूट जाता है। तो असल में ना इधर पहले नहीं होता ना, 5 मिनट पहले वो अलार्म नहीं बजता कि लोरी रोजा बंद कर लो। तो ये मैंने कल लेके फेसबुक पे ना ये पढ़ा था, तो उस लिहाज से मुझे टेंशन लगी हुई थी, क्योंकि हम लोग तो जब अजान होती है ना उस वक्त भी थोड़ा बहुत खा रहे होते हैं। इस लिहाज से हमारा रोजा टूट तो नहीं जाता या रोजा होता ही नहीं है? ठीक है, तो मुझे क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये सवाल अच्छा, मैंने क्योंकि उनकी पूरी क्लियर आवाज नहीं सुनी, अगर आप रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, उनका कहने का ये आगा साहब, अगर हाथ में उनके कोई चीज है वो खा रहे हैं और अजान हो गई है तो क्या करें? सहरी, अगर सहरी की अजान है तो उसमें ये आपको गुंजाइश है कि अजान अगर मतलब शुरू हुई है, अजान की एंड की तरफ नहीं जाइएगा, तो आपके हाथ में अगर वो चीज़ है, पानी पीने का है, तो आप पी लें। देखिए, एक बात वादे कर दूं, अजान का रोजे से कोई ताल्लुक नहीं है, वक्त का अजान से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो अजान दी जाती है फजर की नमाज के लिए। ठीक है। रोजे इंतहाए सहर का एक वक्त मुअय्यन है, उस पर होगा। आप अजान पर अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने रोज़ा, तो ये नहीं होगा। उसके लिए एक वक्त मुतय्यन है। और इसी तरह इफ्तार के वक्त भी आप अजान पे रोज़ा खोलने की वो करें तो ये नहीं हो सकता। आज तो मीडिया का दौर है। हमारे साथ एक और कॉलर है जर्मनी। एक बात थोड़ा सा इसको, हाथ में जो चीज़ है उसे वो पूरा करने का हक रखते हैं, सिर्फ वक्ती तौर पर। बहुत बड़ा प्यारा ना हो। दिलावर साहब हमारे साथ जर्मनी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम दिलावर साहब। हेलो हेलो, आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज आ रही है मुझे? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे भी आपकी आवाज आ रही है। जश्न रमजान जी आ रही है मुझे आवाज। जश्न रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था आप सब, अच्छा मैं कहना चाह रहा था आप खैर मुबारक, और आप सबको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। और इस्माइल साहब की एक नात का मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। जी बताइए। वो नात है गुंबते खजरा की ठंडी ठंडी हवाओं को सलाम। चले, आपकी ये फरमाइश अभी हम पूरी कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं क्योंकि उसको थोड़ा सा करूँगा क्लियर। शरई एक सवाल था जो भाई ने पूछा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सही बुखारी की 1921 नंबर हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, इंतहा फजर और अजान के दरमियान जो एक फासला है
वो कितना होना चाहिए। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी 50 आयतें पढ़ी जाएं। सही। तो ये जहन में रखिए कि जब इंसान को ये खाना पीना होता है, सहरी का खास तौर पर, तो उस वक्त सिर्फ इस चीज़ को देख ले कि इतना फासला होना चाहिए। ठीक, और बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का, और इंशाल्लाह कल फिर से सहर में मुलाकात होगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अच्छा सा रोज़ा गुजरे आप लोगों का भी, हमारा भी। मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूँगी अब मगरिब पे, जो हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है अफ्तार की, उसमें मैं और अदनान सिद्दीकी आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।